Reading comprehension strategies. In this video, we are going to discuss 5 major points for reading comprehension strategies. The number one is previewing, predicting, questioning, visualizing, and making connections. So I have noticed these 5 points जिनकी मदद से फिर आपको हेल्प हो सकती है to better understanding the reading comprehension. अच्छा, पहली पॉइंट जो है प्रीव्यूइंग. किसी भी चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए हम कोई चीज़ प्रीव्यू करते हैं. लाइक हमें कोई पिक्चर भी प्रीव्यू करते हैं. पिक्चर एक फ़ाइल होती है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद दैट कम टू नो कि इसके अंदर फिर क्या है. अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज़ में जो पहली पॉइंट है वो ये है प्रीव्यूइंग. जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या फिर आप कोई दूसरा कंटेंट पढ़ते हैं, तो उससे पहले आप प्रीव्यू किया करें. यू हैव टू प्रीव्यू द टाइटल ऑफ बुक, यू हैव टू प्रीव्यू द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड टॉपिक्स आल्सो. सो द easiest way to preview the whole book is to observe the context of the book, जो कि फिर इंडेक्स वहाँ पे लफ्ज़ होता है, वो इंडेक्स भी आप देख सकते हैं, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, वहाँ से आपको पता चल सकता है. अच्छा, प्रीव्यू जब आपने टॉपिक्स कर लिए ना, तो आपको फिर पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और फिर उस टॉपिक के अंदर क्या होगा. आप अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाते हैं और जिससे आपको दिलचस्पी मिलती है और वो टॉपिक आप क्विकली पढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि पढ़ने के दौरान जब हम फहरिस्त देखते हैं तो उसमें हमें अगर मिसाल के तौर पर 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से 8वां नंबर हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि हम सबसे पहले 8वां नंबर पढ़ें. तो फिर इस तरीके से वो टॉपिक्स आपको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ें. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. और दूसरा पॉइंट है प्रेडिक्टिंग, यानी कि जब आप वो टॉपिक्स और फिर हेडिंग्स आपने देख ली है, नाउ यू हैव टू प्रेडिक्ट योर सेल्फ कि इसके अंदर फिर क्या चीज़ होगी और इस टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें क्या डिफ़ाइन किया होगा, क्या सिनारियो होगा और फिर किस तरीके से क्या कंक्लूजन होगा, क्या सिचुएशन डिफ़ाइन किए, आपने फिर उसको प्रेडिक्ट करना है. अच्छा, प्रेडिक्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी और फिर जब आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आपका अंदाज़ा और फिर जो रियल उसके अंदर टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है, वो जब आप समझेंगे तो फिर आपको कंपैरिजन हो जाएगी दोनों चीज़ों की. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चनिंग. जब आप कोई भी चीज़ व्हेन यू आर गोइंग टू रीड समथिंग, और तब वहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन आता है, कन्फ्यूजन नहीं भी आता है, एक नई चीज़ आपने सीख ली है, सो यू हैव टू नाउ आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ. आप उसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए फिर खुद से सवाल किया करें कि ये टॉपिक यहाँ पे या ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखी गई है, और फिर खुद ही उसका जवाब बनाएं. खुद ही उसको आप आंसर कर रहे होते हैं कि अब इसका ये इस वजह से किया होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे उस आर्टिकल के अंदर अगर कोई चीज़ डिफ़ाइन की होगी तो यू विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ के इसने यहाँ पे ये मेथड क्यों अप्लाई किया है. फिर आप खुद ही जब वो पढ़ने के दौरान खुद ही उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं कि ये इसने ये रिसर्च मेथोलॉजी में ये जो मेथड अप्लाई किया है क्वालिटेटिव, वो इस वजह से किया है, या फिर क्वान्टिटेटिव किया है तो ये इस वजह से किया है. अच्छा, उसके बाद विजुअलाइजिंग है. हम यानी कि जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर जो भी सिनेरियोज आते रहते हैं, आप उसको इमेजिन किया करें. यू हैव टू इमेजिन दी टेक्स्ट जो उसके अंदर लिखी हुई है, क्योंकि लिटरेचर में तो उसको इमेजिन करना बहुत इजी होता है, लेकिन बाज़ चीज़ों में भी आप कर सकते हो. सो इससे भी ये होता है कि फिर आपको आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, इमेजिन करने की, वो बड़ी अच्छी स्ट्रांग हो सकती है, और इससे ये होता है कि रीडिंग फिर ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो उसके बाद ये है कि मेकिंग कनेक्शंस. आपने 5वीं पॉइंट के अंदर मेकिंग कनेक्शन है कि जो आपने रीडिंग कर ली है, उस रीडिंग को अब आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करें. उससे ये होगा कि फिर यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो कि फिर आपको कनेक्ट करेगा आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से. लाइक आपने कोई नावल पढ़ा है, नावल के अंदर जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जब वो आप कैरेक्टर का कोई भी एक टर्न पढ़ते हैं तो आप फिर उसको अपनी ज़िंदगी में तलाश कीजिए कि ये कैरेक्टर क्या मेरी ज़िंदगी में कहीं पे मुझे नज़र आया था, या अगर नहीं नज़र आया था तो फिर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसको फिर कनेक्शन वहाँ से करते हुए ये विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि अगर ये मेरी लाइफ में होता तो फिर ये इस तरीके से होता, या ये ऐसे पहले हो रहा होता. तो इस तरीके से आपने वो टेक्स्ट के अंदर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने उन तमाम सिनेरियोज़ को, उस रीडिंग को, और फिर उसमें के अंदर जो बैकग्राउंड्स दिए गए हैं उसको आप अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिए.
इससे ये होगा कि फिर आपकी रीडिंग तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रांग हो रही होती है बाकी 4 चीज़ों को फॉलो करते हुए, लेकिन मज़ीद आपकी इस टेक्स्ट के साथ आप जुड़ जाएंगे जो कि फिर एक स्ट्रांग रीडिंग होती है। और फिर ये आपको फिर आगे चल के हेल्प करेगी जब आप किसी इसी टॉपिक के ऊपर, इसी टेक्स्ट के ऊपर जब आप किसी से डिस्कस करेंगे तो फिर ये आपके माइंड में स्ट्रांगली वो फिट हो जाएगा और फिर वो जल्दी से रिकॉल हो जाता है।